या मेरे परवरदिगार, मैं तेरी गुनहगार बंदी तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तूने मुझ पर हमेशा करम किया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी बेटी की गोद भरी, मेरी शफक को खुशियों की उम्मीद दिलाई। मेरी शफक को एक प्यारा सा चांद सा बेटा अता कर। इस खानदान के लिए उसका सर बुलंद कर। या मेरे मालिक, शफक को ज़ैन अली के साथ हमेशा हमेशा खुशियाँ अता कर। या अल्लाह, उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचा ले। मेरी दुआएं कबूल कर लेना या अल्लाह। आमीन। सुभान। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या? यही कि तुम्हें अब पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा। मैं अपना ख्याल ना भी रखूं तो छोटे अबू और अम्मी रखवा लेंगे। आपको पता है, अम्मी ने तो खाने पीने का बाकायदा चार्ट बनवा लिया है। बड़ी अम्मी बहुत खुश है। और आप? मैं भी बहुत खुश हूँ। शफक, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे शिकायतें ना हो। मैंने पहले कभी आपसे शिकायत की? नहीं, लेकिन मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कभी अनफेयर हो जाता हूँ। उसकी वजह भी जानती हूँ। शफक, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, और क्या जानती हो? और कुछ नहीं। इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह। तहरीम, मुझे बस इसी एक बात की फिक्र है। आप क्यों परेशान हो रही हो? ज़ैन ने इस मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की। उसको तो बच्चे बहुत पसंद है। हैरत है उसने ये बात नहीं की। उसका ये कहना है कि अल्लाह का जब हुक्म होगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि शादी के बाद, औलाद के बाद ही औरत के कदम मजबूत होते। ये बात जहन में रखना। हाँ, वाकई ऐसा ही तो हुआ है मेरे साथ। औलाद ना दे सकी तो मेरे कदम भी उखड़ गए।